आज धरोहर का जो सेक्शन है उसमें ग्वाल कवि को सम्मिलित किया गया है। चित्रनगरी संवाद मंच अलग अलग नाम से एपिसोड्स रखते हैं। धरोहर में हम किसी न किसी पुराने कवि या कवियत्री, शायर, शायरा की किसी रचना का पाठ करते हैं। आने वाले समय में मैंने पांडे जी से निवेदन किया है, मृदुला जी के पिताजी जो नवगीत के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर रहे श्री राम नरेश पाठक जी, किसी एक रविवार में हम उनके नवगीत भी सुनेंगे। आज हम ग्वाल कवि जी का एक घनाक्षरी छंद उसका हम पाठ करेंगे। घनाक्षरी छंद का सामान्यतः जो पाठ होता है वो ल ल ल ल ल ल ल इस तरह से होता है, लेकिन इसकी एक पारंपरिक धुन भी है। पुराने जमाने की जो कवित्व जिसको कहा जाता था, या मराठी साहित्य में जो भूषण के छंद आप लोगों ने सुने हो, उस शैली में भी इन छंदों को पहले पढ़ा जाता था। उस शैली में मैं आपको ग्वाल कवि का एक कवित्व यानी घनाक्षरी छंद सुनाता हूँ कि दिया है उसी में खूब खुशी रहो ग्वाल कवि, दिया है उसी में खूब खुशी रहो ग्वाल कवि, खाओ पियो लेव देव यहीं रह जाना है, राजा रंग उमराव बादशाह कहते भय, कहाँ सो कहाँ होंगे लगाना ठिकाना है। दिया है उसी में खूब खुशी रहो ग्वाल कवि, खाओ पियो लेव देव यहीं रह जाना है, राजा रंग उमराव बादशाह कहते भय, कहाँ सो कहाँ होंगे लगाना ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पे गुमान करो अपने मन, अरे घूमो फिरो देश देश मन बहलाना है, आवे परवाना फिर चले ना बहाना, इससे नेकी कर जाना फिर आना है जाना। ये घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद का जो नवीन स्टाइल है, जो नया स्टाइल है, वो हम आज ज्ञान विकास जी से भी सुनेंगे। अब हम इंद्रधनुष की तरफ आते हैं। इंद्रधनुष हमारा एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हम 5 व्यक्तियों को बुलाते हैं, वो अलग अलग 5 विधाओं की अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। इस इंद्रधनुष का आज जो पहली प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं उसमें मैं मृदुला जी से प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर आएँ, और उनको बुलाने से पहले मैं बुशरा तबस्सुम जी की एक क्षण का छोटी सी, छांदस भी कितना प्रभावशाली होता है, बड़ी छोटी सी एक क्षण का है बुशरा तबस्सुम जी की। तमाम कठिनाइयों के मध्य, गंगा शरण जी आपने बहुत छांदस पढ़े, एक छोटी सी क्षण का ये देखिए कि तमाम कठिनाइयों के मध्य तुम्हारे द्वारा पूछा गया कुशल क्षेम, तमाम कठिनाइयों के मध्य तुम्हारे द्वारा पूछा गया कुशल क्षेम, अरे बाबले यही है प्रेम, यही है प्रेम, यही है। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। नमस्कार। और मैं चित्रनगरी संवाद देवमणि पांडे जी और नवीन चतुर्वेदी जी और जो मधुबाला जी हैं, उन सबका धन्यवाद अर्पित करती हूँ क्योंकि वो हम लोग को बुलाते हैं। मेरे कविता का शीर्षक है थर्मामीटर। थर्मामीटर तुम नाप तो लेते हो, क्षण भर में बदन का बुखार। थर्मामीटर तुम नाप तो लेते हो, क्षण भर में बदन का बुखार, लेकिन क्या त्वरित गति से नाप सकते हो मन का बुखार? लेकिन क्या त्वरित गति से नाप सकते हो मन का बुखार? जब से चढ़ा है मुझ पर, जब से चढ़ा है मुझ पर उसके प्यार का बुखार, तभी से रहने लगी हूँ मैं हर पल में। तुम्हारे ऊपर नीचे होते पारे की तरह ही मेरे मन का पारा भी ऊपर नीचे होता है। तुम्हारे ऊपर नीचे होते पारे की तरह ही मेरे मन का पारा भी ऊपर नीचे होता है। कभी तो ठठा कर हंसता है और दूसरे ही पर सिसक सिसक कर रोता है। कोई से समझाता नहीं, कोई से बहलाता नहीं, यह निष्ठुर मन का खेल है। डर लगता है मुझे कहीं मन से वो उतर न जाए और तुम्हारे अंदर के पारे की तरह इधर उधर। डर लगता है मुझे कहीं मन से वो उतर न जाए और तुम्हारे अंदर के पारे की तरह इधर उधर छिटक न जाए। दूसरी कविता मेरी है हाथी। सब छोटे छोटे
बताती हूँ। मैंने तुम्हारा मन रख लिया अपने पास बंधक बनाकर। मैंने तुम्हारा मन रख लिया अपने पास बंधक बनाकर। छुड़ाने कब आ रहे हो जाना बताकर। छुड़ाने कब आ रहे हो जाना बताकर। किशोरावस्था से हुए मेरे पास है। तुम्हारे लिए आम होगा, तुम्हारे लिए आम होगा, पर मेरे लिए बहुत खास है। दिन प्रतिदिन सूद उसका बढ़ता ही है जा रहा है। दिन प्रतिदिन सूद उसका बढ़ता ही जा रहा है। कैसे चुकाओगे मुझे चिंता है सता रहा। कैसे चुकाओगे मुझे चिंता है सता रहा। मेरे नयन हर वक्त दरवाजे पर लगे रहते हैं। मेरे नयन हर वक्त दरवाजे पर लगे रहते हैं। लोग न जाने क्या क्या तो करते हैं। लोग न जाने क्या क्या तो करते हैं। देहरी दरवाजा घर और खिड़की सभी की सांस। देहरी दरवाजा घर और खिड़की सभी की सांस तुम्हारी आहट पर रखी। बचपन का वह छुअन याद है अभी भी मुझे। बचपन का वह छुअन याद है अभी भी मुझे। तभी तो उस पल पर मेरा मन आज भी खींचे। तभी तो उस पल पर मेरा मन आज भी खींचे। यह सच है कि तुम किसी और के हो बैठे हो। यह सच है कि तुम किसी और के हो बैठे हो। लेकिन मन और आत्मा तो मुझको दे बैठे। लेकिन मन और आत्मा तो मुझको दे बैठे। अब संभाली नहीं जाती मुझसे तुम्हारी अर्थात। अब संभाली नहीं जाती मुझसे तुम्हारी अर्थात। बुझती जा रही है जीवन की बात। छोड़ो माफ किया, छोड़ो माफ किया मैंने ऋण तुम्हारा। बस एक बार आ जाओ बचपन जीते हम दोबारा। मेरी अपनी भाषा मातृभाषा की मतलब गीत बोली है जो भी गर्मी पर है, तो मैं थोड़ा आपको सुनाना चाहती हूँ। सुख इत है हलक अब तो, सुख इत है हलक अब तो, सिस कित परन मासे। चिरु एक पनिया पियद धनी ठंडे का। चिरु एक पनिया पियद धनी ठंडे का। घैलवा में तनी मनी होत वजे पनिया से। घैलवा में तनी मनी होत वजे पनिया से। ओही से परनमा बचत धनी हमका। ओही से परनमा बचत धनी हमका। चैत बैसाख के घनी दोपहरिया से। चैत बैसाख के घनी दोपहरिया से। कहूँ नाही भेटल राम जरे को छहरिया से। कहूँ नाही भेटल राम जरे को छहरिया। वृक्ष गाछ काटी काटी, वृक्ष गाछ काटी काटी, कैलन सब अनथवा से। ओही के भुगतनवा भोगित हथ सब धनिया से। ओहे के भुगतनवा भोगित हथ सब जनवा। बाँझ होए तई धरती, बाँझ होए तई धरती, बिसुख जैतई खेतवा से। सुखी जैतई नदिया के और सोना धनिया से। सुखी जैतई नदिया के और सोना धनिया। मर जैतई अनजा से मरतई सब गाय गोरु। मर जैतई अनजा से मरतई सब गाय गोरु। घरवा में मरतई किसान सोना धनिया। घरवा में मरतई किसान सोना धनिया। लह लह दोपहरिया में लग ले लहरिया से। लह लह दोपहरिया में लग ले लहरिया से। चिरु एक पनिया
पिया धनी ठंडका सजीरो एक पनिया पिया धनी। मनीष झा नाम के एक दोहा गा रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा एक दोहा मुझे याद आता है, प्रश्न पत्र सी जिंदगी, प्रश्न पत्र सी जिंदगी ज्यों की त्यों स्वीकार्य, प्रश्न पत्र से जिंदगी ज्यों की त्यों स्वीकार्य, कुछ भी वैकल्पिक नहीं, सभी प्रश्न अनिवार्य। इस दोहे के साथ मैं ज्ञान प्रकाश गर्ग जी को निवेदन करता हूँ मंच पर आए और सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? आज मातृ दिवस के इस शुभावसर पर मैं माता जानकी के ऊपर जो घनाक्षी छंद है वो पेश करूँ। त्यागशील धैर्य लाज दिव्यता का मूर्त रूप, कि त्यागशील धैर्य लाज दिव्यता का मूर्त रूप, रिद्धि सिद्धि बुद्धि ब्रह्म ज्ञान मातु जानकी। क्या बात है? कि त्यागशील धैर्य लाज दिव्यता का मूर्त रूप, रिद्धि सिद्धि बुद्धि ब्रह्म ज्ञान मातु जानकी। और छोड़कर ठाट बाट स्वयं चुना वनवास, छोड़कर ठाट बाट स्वयं चुना वनवास, है सतित्व की सदैव शान मातु जानकी। कि राम के अनंत ओज से प्रदीप्त तीन लोक, कि राम के अनंत ओज से प्रदीप्त तीन लोक, सच्चरित्र से प्रकाशमान मातु जानकी। सच्चरित्र से प्रकाशमान मातु जानकी। और अग्नि भी जला न सकी राममयी पुण्य देह, अग्नि भी जला न सकी राममयी पुण्य देह, नारी अस्मिता की आन बान, नारी अस्मिता की आन बान मातु जानकी। एक और घनाक्षी छंद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर पेश करता हूँ। कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मातृभक्त पितृभक्त, मातृभक्त पितृभक्त कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ, राम कृपाशील जगदीश धैर्यवान है, राम कृपाशील जगदीश धैर्यवान है। और शास्त्र वेद और पुराण उपनिषदों का सार, कि शास्त्र वेद और पुराण उपनिषदों का सार, राम स्वयं में ही रीति नीति और विधान है, राम स्वयं में ही रीति नीति और विधान है। कि राष्ट्र की अखंडता और एकता का मंत्र राम, नहीं भाई, कि राष्ट्र की अखंडता और एकता का मंत्र राम, भारतीय संस्कृति की आन बान शान है। और कष्ट कंटकों में खिले ऐसे हैं गुलाब राम, महक से महकते दोनों ही जहान हैं। मैंने अपनी तरफ से छोड़ा प्रयास किया है सवैये के माध्यम से। प्रीत अबोध सुबोध प्रबोध विरोधिन की हु करे मेजबानी, कि प्रीत अबोध सुबोध प्रबोध विरोधिन की हु करे मेजबानी। और प्रीत अनादि अनंत दिगंत अथाह अपार न जाए बखानी, कि प्रीत अनादि अनंत दिगंत अथाह अपार न जाए बखानी। ये विशेष रूप से वाली पंक्ति सुनिएगा। कि प्रीत लगे मलयाचल की शुचि शीतल मंद समीर सुहानी, कि प्रीत लगे मलयाचल की शुचि शीतल मंद समीर सुहानी। और जाहि मिली नहीं जान सको वह, जाहि मिली नहीं तानी, जाहि मिली नहीं ताने ही जानी। और इसका अंतिम एक और सवैया पेश करता हूँ आपको। सभी लोग कभी ना कभी इस दौर से गुजरे होंगे शायद। इसमें देखिए आप वर्ब का और ईडियम का प्रयोग कैसा है अंतिम दौर। कि डाल गई मुस्कान का जो दिल से वह रंग छुटा नहीं पाए, कि डाल गई मुस्कान का जो दिल से वह रंग छुटा नहीं पाए। और नींद हमारी चुरा ले गई उसकी हम नींद चुरा नहीं पाए। कि
कि फूल की पंखुड़ी से लब चंदन देह से आंख हटा नहीं पाए, कि फूल की पंखुड़ी से लब चंदन देह से आंख हटा नहीं पाए, और नैनों से नैन मिलाकर भी हम नैनों से मिला नहीं। आप थोड़ा इजाजत दे मेरे को, एक बहुत छोटा सा एक वाकया था 91 का बुंदेलखंड में। एक बहुत गरीब परिवार की एक सही स्टोरी है, एक आर्टिकल छपा था। आज मातृ दिवस है, मैं उस गरीब घर की उस बेटी का दर्द एक मतलब एक शेर में लिखा, आपकी इजाजत बस। कि बेटे को शहर भेजा है खलिहान भेज, बेटे को शहर भेजा है खलिहान बेच कर, अरहर मकई मसूर उड़द धान बेच कर, और बिटिया के लिखे खत कभी पहुँचे न मायके, कि बिटिया के लिखे खत कभी पहुँचे न मायके, ब्याही गई है घर जमीन दुकान बेच जाए मिली नहीं जान सका, जाए मिली नहीं आने नहीं जाने। क्या शब्दों की तकरार है, क्या बढ़िया आपने बात कही है। दरअसल हमारी कोशिश ये है, जैसे बड़ा फैसले साहब का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो। कई बात जितने भी यहाँ हम आप लोग बैठे हैं सब पढ़ने लिखने वाले लोग ही हैं। हर व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रतिभाएं हैं। इस मंच पर हम सब आकर अपना काव्य पाठ करते भी हैं। एक या दो रचनाएं पढ़ते हैं, ना पढ़ने वाले को तृप्ति मिलती है ना सुनने वाले। इंद्रधनुष का आइडिया यही है, एक व्यक्ति एक विधा को लेकर आए, दिल खोलकर सुनाए और हम भी दिल खोलकर सुनाए। इसलिए हम एक व्यक्ति को एक विधा तक सीमित रखते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं और समय का मान करते हुए मैं सीधा महेश कुमार जी से निवेदन करूंगा, आप मंच पर आएँ। महेश जी हमें व्यंग्य पाठ सुनाएंगे और हमको खुद बताएं। श्रोता देवो हो, सभी साहित्य से जुड़े लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सीधे अपने आज का शीर्षक है कुत्ता। क्या गवाह है कि जानवरों में कुत्ता इंसान को सबसे ज़्यादा प्रिय रहा है। कई उदाहरण हमें देखने मिलेंगे कि भक्तों ने अपनी सारी जायदाद कुत्तों के नाम कर दी। कुत्तों में कई प्रजातियां होती हैं, कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें एक है साधारण कुत्ते, जो गली मोहल्ले, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार मंडी इत्यादि में जगहों पर पाए जाते हैं। इन्हें कोई नहीं पालता, ना कोई दुलार करता। इन्हें ना कोई पालता ना दुलार करता। हर तरफ से धुतकार और डंडे ही मिलते हैं। हर तरफ से धुतकार और डंडे ही मिलते हैं। कोई इनके नाम की जायदाद नहीं लिखता, ना खाने को रोटी डालता, जबकि इन कुत्तों की श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है। इनकी श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है। वे तो हर इंसान से अपनी वफादारी दिखाता है, अपनी पूंछ हिलाकर स्नेह दर्शाता है। फिर भी इंसान ने इन कुत्तों के बारे में गलत धारणाएं बना रखी है। किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया, बस फिर क्या है, सुनाने लगते हैं कुत्ते की मौत मरेगा। सुनाने लगते हैं कुत्ते की मौत मरेगा। एक नंबर का कुत्ता है, कुत्ते जैसे कीड़े पड़ेंगे तो नहीं। मैं कहता हूँ उन कुत्तों का क्या कसूर, उन कुत्तों का क्या कसूर जो आप उन्हें इतना कोस रहे हैं। और एक बात आपको बता दूँ, फिल्म वालों ने इन पर हजारों डायलॉग लिख डाले। फिल्म वालों ने इन पर हजारों डायलॉग लिख डाले। कोई और होता तो रॉयल्टी का केस कर देता। क्या बात है, कोई और होता तो रॉयल्टी का केस कर देता। ये तो बेचारे साधारण शरीफ कुत्ते हैं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध डायलॉग है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते भी इस डायलॉग को आज तक नहीं समझ पाए। कुत्ते भी आज तक इस डायलॉग को समझ नहीं पाए कि जब कोई किसी की बहन, पत्नी या प्रेमिका को छेड़ता है, तब हीरो हम कुत्तों का खून क्यों पीने।
गलती उसने की है तो उसका हमारा खून क्यों पीते हो? दूसरे आप इंसानों का हमारा टांग उठाकर पेशाब करना बड़ी बड़ी आपत्ति होती है। कहते हैं जहाँ सब खम्बा देखा उठा दी टांग। ये यह नहीं जानते कि पेशाब ज़्यादा देर नहीं साधनी चाहिए। पेशाब ज़्यादा देर नहीं साधनी चाहिए, जब मौका मिले तब निपट लेना चाहिए। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें आपका जाता ही क्या है। हम साधारण कुत्तों को गडकरी साहब से बहुत शिकायत है, गडकरी साहब से बहुत शिकायत है कि उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर इतने हाईवे बना दिए कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई। वैसे भी हम कुत्ते प्राइवेसी को लेकर पहले से ही शापित हैं। वैसे भी हम कुत्ते प्राइवेसी को लेकर पहले से ही शापित है, और अब इतना ट्रैफिक बढ़ा दिया कि हम जहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। इतना अत्याचार तो हम कुत्ते ही सह सकते हैं। और तो और कोई भी गाड़ी हमें हिट एंड रन करके निकल जाती है। दूसरे शिकायत हमें पंडितों से है, शिकायत हमें पंडितों से है। जब इंसान पर ग्रहों की वक्र दृष्टि पड़ती है तब पंडित सलाह देते हैं कि काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। हम वह भी खा लेते हैं। यहाँ भी पक्षपात, काले कुत्ते को सफेद बुरे कुत्तों को क्या क्यों नहीं? यहाँ बड़ी नाइंसाफी है। दूसरे हैं विशेष प्रकार के कुत्ते जो कि रॉयल फैमिलीज में पाले जाते हैं। इन्हें कुत्ते नहीं, कुत्ता कहना उचित है। कुत्ते जरा हल्का लगता है, कुत्ता कहने में थोड़ा आदर झलकता है। वैसे तो इन्हें कुत्ता भी नहीं कहते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं, जैसे किसी रियासत के महाराज का नाम ले रहे हैं, किसी ब्रिटिश साइंटिस्ट के नाम हो। इनकी दिनचर्या बड़ी योजनाबद्ध होती है। इनके लिए नौकर चाकर लगे होते हैं। ज़्यादातर इनकी देखभाल खुद मालिक ही करते हैं। सुबह उठते ही इन्हें घुमाने ले जाना, इनकी शेड टट्टी जो है ये मालिक खुद उठाते हैं। कुत्तों को भी खुले से शौच करना, कुत्तों को भी खुले में शौच कराना कानूनी अपराध है। लौटते ही उबले अंडों का नाश्ता, फिर लंच में चिकन मटन या पेडिग्री, फिर शाम को हाई टी में दूध और बिस्किट, फिर घुमाने ले जाना और रात में हल्का डिनर। इतनी सेवा के बदले में इन्हें करना क्या पड़ता है? थोड़े थोड़े समय से भौंकते रहना, थोड़े समय से भौंकते रहना है। और मेहमान आने पर जरा जोर से भौंकना, मेहमान आने पर जरा जोर से भौंकना है। इस व्यवहार से उन्हें डांटा नहीं जाता, इस व्यवहार से उन्हें डांटा नहीं जाता बल्कि पुचकारा जाता है। दूसरी तरफ अगर गली कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें गालियाँ मिलती हैं और डंडे पड़ते हैं। इतना भेदभाव क्यों? यहाँ इनके भौंकने पर मेहमानों को समझाते हैं कि डरो मत, काटेगा नहीं, बड़ा शरीफ कुत्ता है। वैसे तो बिल्डिंग कॉलोनी में सिक्योरिटी होती है, फिर भी भौंकते रहते हैं। जिस बंगले या घर से भौंकने की आवाज़ आए तो समझ लेना है यहाँ बड़े संपन्न और प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। कुत्ता पालना और उन्हें बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में घुमाना स्टेटस का मुद्दा बन गया है। पहले कुत्ते मालिक के वफादार होते थे, अब मालिक कुत्तों के वफादार। बच्चों के लिए समय नहीं होता और कुत्तों के टाइम टेबल से कोई समझौता नहीं। कहते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी सीमा लांघते ही इनके अपने भाई बंधु रिश्तेदार इन पर टूट पड़ते हैं। अपनी सीमा लांघते ही इनके अपने भाई बंधु अपने ही रिश्तेदार इन पर टूट पड़ते हैं। उपरोक्त धारणा इंसानों में नहीं होती। वे सबको किसी भी गली मोहल्ले गांव या शहर को निर्भय होकर मिलते हैं। इंसान तो एक बड़ा त्यौहार भी मनाते हैं, कुंभ का मेला, जो हर 12 साल में आता है। हमारी तो उम्र ही 12 होती है, हमारी उम्र ही 12 वर्ष होती है। उनमें एकता है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का हिस्सा है।
हम भी तो इसी प्रजातंत्र से जुड़े हैं, फिर हम लोगों में ऐसी एकता क्यों नहीं? हम लोगों में ऐसी एकता क्यों नहीं? हम दूसरा कुत्ता देखते ही गुर्राने लगते हैं, दूसरा कुत्ता देखते ही गुर्राने लगते हैं, फिर क्या घमासान युद्ध शुरू हो और एक दूसरे की गर्दन पर घाव कर देना, फिर भी इंसानों द्वारा हमारी वफादारी के लिए कस्में खाना हमें गौरवान्वित करते हैं। अगर हम कुत्तों के समाज में भी कुंभ मनाया जाता तो शायद हमारी औसत आयु बढ़ जाती और हमारा नाम भी बड़ी इज्जत से लिया जाता। अर्थात कुंभ दो प्रकार के मनाए जाते हैं, इंसानों में सनातनी कुंभ और कुत्तों में खुनातनी कुंभ। अंततः हम कुत्तों को मेनका जी से एक निवेदन है कि हमें फिल्म इंडस्ट्री वालों से बतौर रॉयल्टी हर मोहल्ले में फ्री फूड के काउंटर व्यवस्था और घायल होने पर हमारे फ्री इलाज के लिए डिस्पेंसरी शिक्षण होता है जो छोटी से छोटी बातों में से बड़ी बड़ी बातों को ढूंढ लेता है। आइए 7 से ऊपर का समय हो गया है, मैं शोभा जी से निवेदन करता हूँ जो भी आपको छोटी मोटी एक आध कविता जो भी आपको छोटी है, आइए और इस अवसर का आप लाभ उठाइए और हमको भी लाभ उठाइए। नमस्कार, बहुत अच्छी कविताएं सुन रही थी अलग अलग विषयों पे। हालांकि ये कविता जिसे हम बोलते हैं गीत या गज़ल, वो तो देवमणि जी का अधिकार है। हम कभी कभार लिखने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कहाँ तक बनी है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। शीर्षक वगैरह दिया नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ भर बातें ऐसे लिखा है। हर रिश्ते की पाकीज़गी खोने लगे हैं, हर रिश्ते की पाकीज़गी खोने लगे हैं लोग, अपने होकर भी बेगाने होने लगे हैं, अपने होकर भी बेगाने होने लगे हैं। तब होती थी पुरानी चीज़ों की अदल बदल, तब होती थी पुरानी चीज़ों की अदल बदल, अब स्त्री नए कपड़ों पर करने लगे हैं लोग, अब स्त्री नए कपड़ों पर करने लगे हैं। किसको कहूँ दोस्त और समझू किसे दुश्मन, किसको कहूँ दोस्त और समझू किसे दुश्मन, पीछे से वार पीठ पर करने लगे हैं, पीछे से वार पीठ पर करने लगे हैं। याराने को हमने कभी सौदा नहीं समझा, याराने को हमने कभी सौदा नहीं समझा, अब यारी के बाजार सजाने लगे हैं लोग, अब यारी के बाजार सजाने लगे हैं। ओहदे अलग अलग थे मगर एक था आंगन, ओहदे अलग अलग थे मगर एक था आंगन, अब आंगन में दीवार खड़ी करने लगे हैं, अब आंगन में दीवार खड़ी करने और आंगन में दीवार खड़ी करने लगे हैं। क्या बात है, पाकिस्तान से तनातनी चली, चर्चा में लाहौर भी आया, कराची भी आई। कराची के हवाले से हमको एक बहुत अच्छे शायर याद आते हैं, कमर जलालुद्दीन साहब, बड़ा अच्छा शेर है उनका। मैं वर्षा जी को बुलाने से पहले उस शेर को पढ़ना चाहूँगा। दुआ बाहर की मांगी तो उतने दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरी आशा। अर्चना जौहरी है नाम मेरा। सबसे पहले तो मैं मृदुला जी, वसुधा जी, कात्यायन जी और आपकी पूरी टीम को इतनी बधाई देना चाहती हूँ कि आज की शाम यहाँ आकर हम लोग इतना समृद्ध हुए साहित्यिक रूप से। और जब ये आपका सत्र ख़त्म हुआ तब हमारी प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि लग रहा था कि कम से कम सिनेमा वाली किताब तो मिल जाए, स्टूडियो की ज़ुबानी, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए सिनेमा से भी और हम पढ़ने लगे और बाद में कहानी की भी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और अगर किताबें होंगी तो हम सब लोग उस पर ज़रूर टूट पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं अपनी गज़ल अभी जो जिसके लिए मैं यहाँ आमंत्रित की गई हूँ, गज़ल सुनाने के पहले एक मतलब शेर सुनाती हूँ कि मैं लिखती हूँ कभी कुछ तो कभी कुछ गुनगुनाती हूँ, मैं लिखती हूँ कभी कुछ तो कभी कुछ गुनगुनाती हूँ, समझ लो दोस्तों इतना मैं जिंदा हूँ बताती हूँ। मैं लिखती हूँ कभी कुछ तो कभी कुछ गुनगुनाती हूँ, समझ लो दोस्तों इतना
मैं जिंदा हूँ बताती हूँ, अभी भी दिल धड़कता है, अभी भी दिल धड़कता है, मुझे महसूस होता है, मैं पत्थर पर नहीं पाई, अभी भी सुख बुगाती हूँ। मैं पत्थर पर नहीं पाई, अभी भी सुख बुगाती हूँ। और सभी हैं व्यस्त अपने में, खासतौर से बम्बई शहर में सभी हैं व्यस्त अपने में, खबर अपनों की कैसे लें, सभी हैं व्यस्त अपने में, खबर अपनों की कैसे लें, उतर कर गीत गजलों में खबर अपनी सुनाती हूँ। उतर कर गीत गजलों में खबर अपनी सुनाती हूँ। मैं लिखती हूँ कभी कुछ तो कभी कुछ गुनगुनाती हूँ, समझ लो दोस्तों इतना मैं जिंदा हूँ बताती हूँ। कागज लाई थी कि कुछ नई गज़लें सुनाऊंगी, लेकिन अब बस डायरेक्ट जो याद है वो सुनाती हूँ। मैं अपनी राह चलती हूँ, मैं अपनी राह पे चल के, मैं अपनी राह चलती हूँ, मैं अपनी राह पे चल के करूँगी तय सफ़र अपना, सफ़र की आग में जल के। मैं अपनी राह चलती हूँ, मैं अपनी राह पे चल के करूँगी तय सफ़र अपना, सफ़र की आग में जल के। तो ये माना है डगर मुश्किल मगर मैं क्यों भला ठहरूं, ये माना है डगर मुश्किल मगर मैं क्यों भला ठहरूं। महकते फूल भी कितने यहाँ कांटों में ही पलके, महकते फूल भी कितने यहाँ कांटों में ही पलके। और शेर है कि मैं चुप हूँ या परेशान हूँ या सोई हूँ, यकीन ये है। मैं चुप हूँ या परेशान हूँ या सोई हूँ, यकीन ये है, उठूंगी जल्द ही इस नींद से आँखों को मैं मल के, उठूंगी जल्द ही इस नींद से आँखों को मैं मल के। और शेर पर ध्यान दीजिएगा कि कहना और सुनना ही किसी से क्यों जरूरी हो, कि कहना और सुनना ही किसी से क्यों जरूरी हो। वो कैसा गम खुशी भी क्या, वो कैसा गम खुशी भी क्या कि जो आंखों से ना झलके। कहना और सुनना ही किसी से क्यों जरूरी हो, वो कैसा गम खुशी भी क्या कि जो आंखों से ना झलके। और शेर आखिर कि मैं अपने आप में इस आज के एक पल में जीती हूँ, मैं अपने आप में इस आज के एक पल में जीती हूँ। मुझे क्यों फिक्र हो दामन में क्या होगा भला कल के, मैं अपने आप में इस आज के एक पल में जीती हूँ। मुझे क्यों फिक्र हो दामन में क्या होगा भला कल के। मैं अपनी राह चलती हूँ, मैं अपनी राह पे चल के करूँगी तय सफ़र अपना, सफ़र की आग में जल के। ये गज़ल है कि अब इतने टूटे सपनों का मैं बोझा ढो नहीं सकती, न जिसमें पौध हो ऐसी फसल मैं बो नहीं सकती, न जिसमें पौध हो ऐसी फसल मैं बो नहीं सकती। मैं ऐसी हूँ कि वैसी हूँ, मैं जैसी हूँ हाँ वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ कि वैसी हूँ, मैं जैसी हूँ वहाँ वैसी हाँ वैसी हूँ, मैं जैसी हूँ नहीं वैसी कभी भी हो नहीं सकती। मैं जैसी हूँ नहीं, मैं ऐसी हूँ कि वैसी हूँ, मैं जैसी हूँ हाँ वैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ कि वैसी हूँ, मैं जैसी हूँ हाँ वैसी हूँ, मैं जैसी हूँ नहीं वैसी कभी भी हो नहीं सकती। और शेर है कि बड़ी हैरान हूँ खुद पर, करूँ भी तो करूँ मैं क्या, बड़ी हैरान हूँ खुद पर, करूँ भी तो करूँ मैं क्या। मेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में आंसू है, मगर मैं रो नहीं सकती। बड़ी हैरान हूँ खुद पर, करूँ भी तो करूँ मैं क्या। मेरी आंखों में आंसू है, मगर मैं रो नहीं सकती। और नहीं है खौफ राहों का, नहीं रहबर की चाहत है, नहीं है खौफ राहों का, नहीं रहबर की चाहत है। मेरी नजरें हैं मंजिल पे,
कभी मैं खो नहीं सकती। क्या बात नहीं है खौफ राहों का, बहुत बढ़िया। नहीं रहबर की चाहत है, मेरी नजरें हैं मंजिल पे, कभी मैं खो नहीं सकती। और बड़ी गहरी उदासी से अभी तो नींद टूटी है, बड़ी गहरी उदासी से अभी तो नींद टूटी है, बुलाएं कितने भी सपने अभी मैं सो नहीं सकती। बड़ी गहरी उदासी से अभी तो नींद टूटी है, बुलाएं कितने भी सपने अभी मैं सो नहीं सकती। मतलब एक अब इतने टूटे सपनों का मैं बोझा ढो नहीं सकती, न जिसमें पौध हो ऐसी फसल मैं बो नहीं सकती। देखिए शायद इसका अरे देखिए ये मतलब ही कुछ कह रहा है आजकल के बारे में शायद। प्यार भूले सिर्फ नफरत सब पे तारीफ देखी, प्यार भूले सिर्फ नफरत सब पे तारी देखिए, अब तो खुद पे खुद चलाते हैं आरी रखी। प्यार भूले सिर्फ नफरत सब पे तारी देखिए, अब तो खुद पे खुद चलाते हैं ये आरी देखिए। और है कदम ठहरे हुए तो मंजिलें चलने लगी, है कदम ठहरे हुए तो मंजिलें चलने लगी, उस मुसाफिर से खुदा की तरफदारी देखिए। है कदम ठहरे हुए तो मंजिलें चलने लगी, उस मुसाफिर से खुदा की तरफदारी देखिए। और जो भी आए राह में उसको कुचलता जाए, जो भी आए राह में उसको कुचलता जाए है ये जुनून, और इस पे उसकी शह सवारी देखिए। जो भी आए राह में उसको कुचलता जाए है ये जुनून, और इस पे उसकी शह सवारी देखिए। और शेर है कि यूं तो दुनिया में सभी है प्यार निस्बत और वफा, यूं तो दुनिया में सभी है प्यार निस्बत और वफा, पर सवाली है ये दिल किस्मत हमारी देखिए, पर सवाली है ये दिल किस्मत हमारी देखिए। और शेर है कि अब न कहता कोई दिल की और न सुनता कोई, अब न कहता कोई दिल की और न सुनता कोई, दुनिया अब बस है दिखावे की बीमारी, दुनिया अब बस है दिखावे की बीमारी देखिए। और एक गजल और पेश करूँगी उसके बाद लीजिएगा। ये पहली गजल है, एक हमें रदीफ दिया गया था कहीं जब हमारा क्या है ना, हमारा क्या है, तो उसका गजल कही थी तो मैंने कहा सुना तो इसका रदीफ है हमारा क्या है। ये दुनिया तो फानी है इसमें भला हमारा क्या है, ये दुनिया तो फानी है इसमें भला हमारा क्या है, यहीं पे पाना खोना है आखिर हुआ हमारा क्या है, यहीं पे पाना खोना है आखिर हुआ हमारा क्या है। अलिफ का काफिया है और रदीफ है हमारा क्या है। ये खुदा की नेमत सारी ये तन ये जान और सांसें, है ये खुदा की नेमत सारी ये तन ये जान और सांसें, अंबर धरती हरियाली पानी हवा हमारा क्या है, अंबर धरती हरियाली पानी हम हवा हमारा क्या है। और दिन जो चैन से कट जाते हैं उसका ही आशीष है, दिन जो चैन से कट जाते हैं उसका ही आशीष है ये, ढल जाती है वक्त पे जो है सबकी दुआ हमारा क्या है, ढल जाती है वक्त पे जो है सबकी दुआ हमारा क्या है। और एक जोगी से पूछा उसका कहाँ है घर, वो खूब हंसा, एक जोगी से पूछा उसका कहाँ है घर, वो खूब हंसा, हंसते हंसते चला गया और कहता गया हमारा क्या है, हंसते हंसते चला गया और कहता गया हमारा क्या है। और सबको उजियारा देता इसकी भी है अजब व्यथा, सबको उजियारा देता इसकी भी है अजब व्यथा, खुद के नीचे अंधियारा कहता दिया हमारा क्या है,
माली बोल उठी। बेटे और दौलत में चुनना पड़ा तो माली बोल उठी, मेरा बेटा मेरी दौलत इसके सिवा हमारा क्या है? मेरा बेटा मेरी दौलत इसके सिवा हमारा क्या है? और तेरा मेरा मेरा तेरा करते जीवन बीता था। तेरा मेरा मेरा तेरा करते जीवन बीता था। फिसला सब हाथों से तो ये सच ही है खुला हमारा। फिसला सब जब हाथों से तो सच ही खुला हमारा। मदर में रो नहीं सकती, तो क्या सहयोग की बात है। आज मदर डे है, मृदुला जी ने भी थर्मामीटर से अपनी बात आरंभ की। ना जानकी के बारे में हमारे गुरु साहब ने बात की और अर्चना जी ने भी मातृशक्ति को लेकर बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए। इंद्रधनुष की जो एक और खासियत है वो ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पांडे जी हर संडे सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, सबको पढ़वाते हैं, सबको सुनते हैं, खुद नहीं पढ़ते। तो इंद्रधनुष की हर कड़ी का समापन केवल और केवल देवमणि पांडे जी करेंगे, ऐसा हम सबके निर्णय है। तो इनको बुलाने से पहले मैं नए जमाने के शायर दिनेश हरमन का एक शेर पढ़ता हूँ, करे कैसे किसी पर कोई फोकस, करे कैसे, पूनम देखो बेटे क्या इस्तेमाल है, करे कैसे, ऐसा करना चाहिए। नए जमाने के नए बच्चे हैं, दिनेश हरमन इनका नाम है, और कैसे उन्होंने आधुनिक प्रतीक को लेकर बात की है कि करे कैसे किसी पर कोई फोकस, सब अपनी अपनी सेल्फी ले रहे हैं। देवमणि पांडे जी है। हम 3 संडे सभी कवियों के लिए होता है जो यहाँ आते हैं, कविता पढ़ते हैं, और एक संडे इंद्रधनुष का होता है जिसमें चुनिंदा रचनाकार 5 कविता पाठ करते हैं। नवीन जी जिसको आमंत्रित करते हैं, तो अगर आप अच्छे रचनाकार हैं तो उनके इंद्रधनुष में कभी न कभी आपका नंबर बनेगा। आपके बीच में ऐसे कई मेरे दोस्त बैठे हैं जो रचनाकार हैं, लेकिन आज जो है समय नहीं है उनको बुलाने का, तो मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करके, बहुत अच्छी शायरा और सिंगर पूनम विश्वकर्मा जी बैठी हैं, वो अंत में थोड़ा सा गुनगुना के समापन वो करेंगी। मतलब यूँ है कि जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर। अदीप जी, जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर, खतरे में भी छुपा है समंदर तलाश कर। जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर, खतरे में भी छुपा है समंदर तलाश कर। हाथों की इन लकीरों ने मुझसे यही कहा, हाथों की इन लकीरों ने मुझसे यही कहा, अपनी लगन से अपना मुकद्दर तलाश। हाथों की इन लकीरों ने मुझसे यही कहा, अपनी लगन से अपना मुकद्दर तलाश कर। आंगन में नीम शाख पे चिड़ियों का घोंसला, आंगन में नीम शाख पे चिड़ियों का घोंसला, जो खो गया है तुझसे वही घर तलाश कर। शुक्रिया भाई। आंगन में नीम शाख पे चिड़ियों का घोंसला, जो खो गया है तुझसे वही घर तलाश कर। इस तेज रोशनी में नजर आता कुछ नहीं, इस तेज रोशनी में नजर आता कुछ नहीं, आंखों को दे सुकून वो मंजर तलाश। इस तेज रोशनी में नजर आता कुछ नहीं, आंखों को दे सुकून वो मंजर तलाश कर। तू है अगर मसीहा तो ये एक काम कर, तू है अगर मसीहा तो ये एक काम कर, टूटे न जिससे शीशा वो पत्थर बना। तू है अगर मसीहा तो ये एक काम कर, टूटे न जिससे शीशा वो पत्थर तलाश कर। क्या ढूंढता फिरे है
तो उसको इधर उधर, क्या ढूंढता फिरे है तो उसको इधर उधर, वो दिल में है छुपा कहीं अंदर तलाश कर। क्या ढूंढता फिरे है तो उसको इधर उधर, वो दिल में है छुपा कहीं अंदर तलाश कर, जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर, खतरे में भी छुपा है समंदर तलाश कर। एक गजल के और चंद शेर जो है पढ़ देता हूँ। अर्चना जी, ये गजल का पहला पाठ है। मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ असर हो रहा है कि नहीं है। मुकद्दर साथ हैं जिनके, वो सब खुशहाल आए हैं। मुकद्दर साथ हैं जिनके, वो सब खुशहाल आए हैं। हमारी दस्तरस में तर बतर रूमाल आए हैं। क्या बात है, क्या बात। मुकद्दर साथ हैं जिनके, वो सब खुशहाल आए हैं। हमारी दस्तरस में तर बतर रूमाल आए हैं। हमें मालूम है दिल को मिलेगी किस जगह ठंडक। हमें मालूम है दिल को मिलेगी किस जगह ठंडक। शहर की कैद से छूटे तो नैनीताल। हमें मालूम है दिल को मिलेगी किस जगह ठंडक। शहर की कैद से छूटे तो नैनीताल आए हैं। कहीं टैगोर का म्यूजिक, कहीं नजरूल के नगमे। कहीं टैगोर का म्यूजिक, कहीं नजरूल के नगमे। ये मंजर कह रहे हैं आप तो बंगाल आए हैं। कहीं टैगोर का म्यूजिक, कहीं नजरूल का के नगमे। ये मंजर कह रहे हैं आप तो बंगाल आए हैं। कभी हंसते कभी गाते, कभी करते हैं शैतानी। कभी हंसते कभी गाते, कभी करते हैं शैतानी। ये बच्चे खुश बहुत हैं, आज ये ननिहाल है। कभी हंसते कभी गाते, कभी करते हैं शैतानी। ये बच्चे खुश बहुत हैं, आज ये ननिहाल आए हैं। और जरूरत से ज्यादा चाहिए सम्मान साहिब को। जरूरत से ज्यादा चाहिए सम्मान साहिब को। बाराती है मगर लगता है वो ससुराल। ऐसे कुछ लोग हर बना में दिखाई पड़ते हैं। जरूरत से ज्यादा चाहिए सम्मान साहिब को। बाराती है मगर लगता है वो ससुराल आए हैं। और कोई आसान नहीं है 8 घंटे नौकरी करना। कोई आसान नहीं है 8 घंटे नौकरी करना। जो निकले सुबह घर से शाम को बेहाल आए। कोई आसान नहीं है 8 घंटे नौकरी करना। जो निकले सुबह घर से शाम को बेहाल आए हैं। बुरे कर्मों का नतीजा तो बुरा होता ही है यारो। दूसरा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि मेरे बुरे कर्मों का नतीजा तो बुरा होता ही है साहिब। और कटाकर सर कन्हैया से यहाँ शिशुपाल आए हैं। का आखिरी शेर कि मोहब्बत एक खुशबू है, छुपाने से नहीं छुपती। मोहब्बत एक खुशबू है, छुपाने से नहीं छुपते। उसे हम क्यों बताएं किस लिए भोपाल आए हैं। मोहब्बत एक खुशबू है, छुपाने से नहीं छुपती। उसे हम क्यों बताएं किस लिए भोपाल आए हैं।
मुकद्दर साथ हैं जिनके, वो सब खुशहाल आए हैं, हमारे हाथ में भीगे हुए रुमाल आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। पूनम जी आएंगी, उनके साथ समापन होगा। मेरा जो इंद्रधनुष का प्रयास है, हर व्यक्ति के अंदर जितनी भी विधाएं एक एक करके उनको बाहर लाया जाए। जैसे आज हमने अर्चना जी को गज़लों के माध्यम से सुना, इसी दिन हम इनके गीत सुन सकते हैं। आज हमने छंद सुने हैं गर्ग साहब के, ये गज़लें भी कहते हैं। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक विधाएं हैं तो हम उन सारी विधाओं का रसास्वादन करना चाहते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं पता नहीं है। नवगीत की ही अगर हम बात करें तो अच्छे नवगीत कहने वाले इस शहर में अब कितने लोग हैं, सब लोग नहीं बता पा रहे हैं। सोनेट कोई लिख रहा है कि नहीं पता नहीं है, सोनेट कोई लिख रहा है कि नहीं पता नहीं है, रुबाई कते लिख रहे हैं लोग, नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो हमारा निवेदन उन तक पहुँचाएँ। आप उनका नंबर हमें दे सकते हैं, हमारा नंबर उन्हें दे सकते हैं, ताकि आगामी महीनों में हम उस तरह के व्यक्तियों को भी बुला सकें। और यह केवल कविता तक सीमित नहीं है, गद्य की विधाएं भी हम इसमें लेंगे। आज हमने व्यंग्य सुना है, नवीन जोशी नवा नहीं आए हैं, नहीं तो वो आज लघु कथा सुनाने वाले थे। हम समीक्षाएं यहाँ सुनते रहे हैं, हम शब्द चित्र भी सुनेंगे, यात्रा वृत्तांत भी सुनेंगे। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सब तक इंद्रधनुष को पहुँचना है और भाषाओं तक भी पहुँचना है। जैसे आज हमने मगही भाषा सुनी, पिछली बार हमने कुसुम जी को सुना था। अगले इंद्रधनुष का मैं आपको अभी से ही न्योता देता हूँ, अगले इंद्रधनुष में आपके अभी सुनेंगे। तो ये हमारा निवेदन आप सभी तक पहुँचाएँ और उनका नंबर या तो हमें दें या हमारा नंबर दें। अब पूनम जी आप आइएगा। बहुत अच्छा लगा आज का जो सत्र रहा, बहुत ही मैं क्या कहूँ, अलग अलग रंगों से सराबोर रहा। आप सभी को बहुत बधाई। और सर, मैंने जो पिछली बार गज़ल कही थी, आपकी इतनी सुंदर प्रतिक्रिया मिली कि मेरा मन कर रहा है मैं आपको सुना दूँ। मैंने कभी पढ़ी नहीं है। दर्द का इंतखाब है साहब, दर्द का इंतखाब है साहब, जिंदगी एक अजाब है साहब। दर्द का इंतखाब है साहब, जिंदगी एक अजाब है साहब। खार ही खार से जो है लबरेज, खार ही खार से जो है लबरेज, इश्क ऐसा गुलाब है साहब। खार ही खार से जो है लबरेज, इश्क ऐसा गुलाब है साहब। और सर को ये शेर बहुत अच्छा लगा था कि हर खुशी गम, गम खुशी का लिबास पहने है, गम खुशी का लिबास पहने हैं, हर खुशी अब शराब है साहब। गम खुशी का लिबास पहने हैं, हर खुशी अब शराब है साहब। और कहना चाहती हूँ कि देख सकते हैं छू नहीं सकते, देख सकते हैं छू नहीं सकते, वो सनम आफताब है साहब। दर्द का इंतखाब है साहब, जिंदगी एक अजाब है साहब। मैं यहाँ पर मैंने बहुत पहले एक लोकगीत गाया था, सो सर ने कहा कि माँ और बेटी के बीच का कुछ संवाद सुनाई, तो मुझे याद आया, तो थोड़ा थोड़ा दूसरा है, बस एक मुद्दा निकलता सुना। माई भैया के भेज के बुलाई ले तो हो। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, गीत अपने आप बयान कर देगा कि ग्रामीण एक बेटी का जहाँ जो ब्याह गई है, माँ के जाने की तरस रही है और माँ से प्यार करती है। माई भैया के भेज के बुलाई ले तो हो, माई भैया के भेज के वो लाई ले तो हो, ना तो बिटिया के अपने भुलाई दे तो हो, ना तो बिटिया के अपने भुलाई दे तो हो। माई भैया के भेज के वो लाई ले तो हो, माई भैया के भेज के वो लाई ले तो हो, ना तो बिटिया के अपने भुलाई
अंतरे मैंने बहुत सारे गाए, सब याद नहीं है, एक अंतरा याद है, सो सुना दे रही हूँ कि कहत रहलू माई तोहरे 20 बीघा खेतवा, माँ कहती है बेटी से शादी के पहले, कहत रहलू बेटी तोहरे 20 बीघा खेतवा, एको भी सनाही ससुर बतिया के सेठवा, हो यहाँ थे कसैया से छोड़ाइले तो हो, यहाँ थे कसैया से छोड़ाइले तो हो, नात बिटिया के अपने भुलाई दे तो हो, नात बिटिया के अपने भुलाई दे तो हो, माई भैया के भेज के वो लाई ले तो हो, नात बिटिया के अपने भुलाई दे तो हो। मेरी माँ भी दूर है, भाई भी, और पिता भी, शायद मैं ये गीत पोस्ट करूँ तो कल पता चले और मेरी माँ ज़रूर पूछेंगी तुमने ये क्यों गाया। सो मातृ दिवस की आप सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक लाइन, क्योंकि मातृ दिवस है आज, तो मैं सिर्फ एक लाइन गाना चाहती हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सभी माताओं को समर्पित होगी और आभार व्यक्त करती हूँ संवाद मंच का और सर आपका, जो नहीं मेरा यहाँ पर मतलब कुछ था ही नहीं, फिर भी आप मुझे मौका देते हैं। चरण छू के आपको स्पर्श करती हूँ मैं और प्रणाम करती हूँ।